हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दी गई है और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं वो सब कुछ बताया। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख लो, तभी आपके वहाँ पर सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को ईजिली सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दी गई है। इस ट्रायंगल में हमारी एक साइड 6 मीटर है, दूसरी साइड 11 मीटर है और थर्ड साइड हमारी कितनी दी हुई है 15 मीटर है। अगर हम डिस्टेंस इनका मेज़र करें स्केल की हेल्प से तो एक साइड हमें सपोज दे दी गई है 6 मीटर, दूसरी साइड हमें दी गई है 11 मीटर और थर्ड साइड जो हमारी सबसे बड़ी साइड है वो कितनी है 15 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा इसका एरिया, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास ऐसी ट्रायंगल दी गई हो जिसके अंदर सभी साइड्स डिफरेंट हो तो उस ट्रायंगल को सबसे पहले हम क्या कहेंगे, स्केल एंड ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास सभी साइड्स डिफरेंट हो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल। और वहाँ पर हमारा कैसा फॉर्मूला लगता है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला हमारे किस ट्रायंगल पे लगता है, स्केल एंड ट्रायंगल पे, जहाँ पर सभी साइड्स क्या हमारी डिफरेंट हो। तो एरिया निकालना है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पर हमारा एस क्या है, हमारा यहाँ पर एस क्या है, वेयर एस क्या है हमारे पास यहाँ, सेमी पेरीमीटर। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी साइड्स का सम करना है हमें और डिवाइड में क्या करना है 2। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे ए बी सी हैं ये क्या है हमारे यहाँ पर, एंड ए कोमा बी कोमा सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम कैसे दिखा देंगे, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। क्योंकि हमारे पास कैसे ट्रायंगल है, स्केल एंड ट्रायंगल है, सभी साइड्स डिफरेंट है, इसलिए हमें पता चल गया कि स्केल एंड ट्रायंगल है। और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस क्या हमारा सेमी पेरीमीटर है और वो किसके इक्वल होता है, एस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सभी साइड्स का सम करना और डिवाइड में 2 करना है। और जो ए बी सी है हमारे पास वो क्या, साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये हम किस लिए बताते हैं, ताकि हम अगर क्वेश्चन में हमें सब डाटा गिवन हो हम वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सके। ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में तो यहाँ पर साइड्स जो हैं हमें गिवन है 6 मीटर 11 मीटर और 15 मीटर। ए बी सी हमें तो, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें तो ए बी सी पता होना चाहिए। ए बी सी के हमारे पास साइड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल के हम अंदर हमें जो साइड्स दी हुई है उसको अपनी मर्जी से किसी को ए किसी को बी सपोज कर सकते। तो मैं सबसे छोटी साइड को मैं ले रही हूँ ए, उससे बड़ी साइड को मैं ले रही हूँ बी और ये सबसे बड़ी साइड को मैं लूँगी यहाँ पर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब मैं क्या करूँगी, इसको फॉर्मूले में पुट करूँगी। तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले मुझे यहाँ पर सबसे पहले एस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एस की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी। तो एस किसके इक्वल है, इसके इक्वल। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एस की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी, तभी मैं एरिया फाइंड आउट कर पाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, लेट ए मैंने किसको सपोज किया है 6 मीटर, बी 11 मीटर और सी कितना है मेरा 15 मीटर। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद मुझे क्या करना है, एस फाइंड आउट करना है। एस क्या होगा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए कितना है 6 प्लस 11 प्लस 15 अपॉन 2। 11 प्लस 15 कितने हुए 26, 26 प्लस 6 कितने हुए 32, 32 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो कितना आया, एस मेरा सेमी पेरीमीटर कितना आया मेरा 16 मीटर। अब मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे एस की वैल्यू पता चल गई है। तो एरिया क्या होगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे दिखा देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ एस है तो एस की वैल्यू कितनी है 16। उसके बाद एस
उसके बाद फिर से क्या दिया है, एस की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6 ब्रैकेट, एस की वैल्यू कितनी है 16 माइनस बी की वैल्यू 11, एक्स की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू 11, उसके बाद फिर क्या है मेरे पास ब्रैकेट, एस की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू कितनी है 15। अब हम क्या कर सकते हैं, इजली फाइंड आउट कर सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 6 कितना होगा मेरे पास 10, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 15 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 ही होता है हमारे पास। 10 को हम लिख लेते हैं 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है इतनी बात। अब ये क्या हुआ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर भी तो 4 मल्टीप्लाई 4 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ इस 5 और इस 5 को हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है इतनी बात। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट दिया हुआ है, जो हमारे पास एक ये रूट दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट जो है हमारा सभी नंबर्स के ऊपर है, जो अंदर जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर के ऊपर क्या है हमारा ये रूट। इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं सबके ऊपर ऐसे, क्योंकि सबके ऊपर है इसलिए इसको ऐसे सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई रूट 2, 5 4 जा 20 रूट 2। अब यहाँ पर जो हमारे पास एरिया होता है वो किस में होता है, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें साइड्स कैसे गिवन थी, 6 मीटर 11 मीटर 15 मीटर, तो मीटर में थी। जो फाइनल आंसर हमें मिलता है वो मीटर स्क्वायर में मिलता है। जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तब हमें आंसर स्क्वायर में मिलता है। अगर यहाँ पर हमें साइड सेंटीमीटर में गिवन होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होता। ठीक है फ्रेंड्स इतनी बात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हमारे पास 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो मैंने आपको जब इसके फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास। हमें क्या करना है, सम करना है सभी साइड्स का। तो ये 11 + 6 + 15 कितना होगा मेरे पास 32 मीटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमें 2 ट्रायंगल दे दी गई और हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट फिगर को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारी कैसी ट्रायंगल है। यहाँ पर हमारे पास 2 साइड एक जैसी हैं, तो ये कैसी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास। अगर हम फिगर 1 की बात करें, फिगर 1 में क्या हमारे पास, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि हम इस साइड्स को देखते ही हमें पता चल गया, जहाँ पर 2 साइड सेम हो, एक साइड डिफरेंट हो, वहाँ पर कैसा फॉर्मूला लगेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर अब हमारे a और b क्या है, यहाँ पर हमारे a और b क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। वेयर a क्या होगी मेरे पास, लेंथ ऑफ सेम साइड, लेंथ ऑफ सेम साइड, तो वो कितनी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। और b क्या है मेरे पास यहाँ, लेंथ ऑफ डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड वो कितनी है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इजीली एरिया कैलकुलेट कर लूँगी। एरिया का फॉर्मूला तो मुझे पता चल ही गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हमें देखने को मिले तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या लगता है मेरे पास, एरिया किसके इक्वल होता है, b/4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दूँगी। तो एरिया क्या होगा मेरे पास, एरिया को मैंने a लिख लिया, b कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर अपॉन 4, फिर स्क्वायर रूट 4, a कितना है 4, a यहाँ पे कितना आएगा 4 स्क्वायर माइनस b कितना है 6 स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, 6/4
इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ओपन करके लिख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा कितना होगा 64 और 6 स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 36। इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, टू के टेबल भी हमारे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 64 माइनस 36 कितना होगा 28। 28 को हम कैसे लिखेंगे, 28 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 28 को हम ऐसे फैक्टर बना लेते हैं 28 के। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ये क्या किए हमने, 28 के हमने क्या किए फैक्टर बना लिए हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 28 के प्लेस पे हम 2 × 7 लिखेंगे। 3/2, 2 × 2 क्या होगा 4 ही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक है, 3/2। अब जो हमारे पास ये रूट है ये दोनों नंबर के ऊपर है, हम ऐसे सेपरेट करके लिख लेते हैं इनको। अब यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3/2 × 2 × √7। तो 2 से 2 कैंसिल, 3√7। 3√7 हमारा भी आंसर नहीं है ये। 3√7 हमारा एरिया नहीं है। एरिया किस में दिया हुआ है हमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा हमारा एरिया होगा। तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से हमने क्या किया, फिगर 1 का एरिया कैलकुलेट कर लिया। हमें पता चल गया था कि ये हमारी कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। अब हम बात करें फिगर 2 की। फिगर 2 में जो हमें ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर हमें जो ट्रायंगल दिया है उसमें हमें बेस पता है और ये क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस बेस के ऊपर। ये क्या मेरे पास हाइट है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1/2 बेस कितना है मेरा, ये नीचे वाले इसको क्या बोलते हैं बेस, और हाइट क्या है मेरी ये, तो ये कितनी है 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा कितना होगा 12। तो आंसर क्या होगा मेरा 12 नहीं होगा। ये किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे मीटर होता तो क्या होता मीटर स्क्वायर। जो भी हमारी यूनिट होगी वो हम इसको क्या लिखेंगे उस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया कितना निकल के आया हमारे पास सेकंड फिगर का जो एरिया कैलकुलेट किया वो कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। फ्रेंड्स, यहाँ अब हमें फिर से एक ट्रायंगल दी गई है और हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इस फिगर को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये कैसी ट्रायंगल है, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारी यहाँ पर सभी साइड्स क्या हैं हमारी एक जैसी हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है वैसे तो हमें यहाँ पर एरिया स्केलर ट्रायंगल जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे सीखा था कि स्केलर ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला जो होता था हमारे पास, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी चली जाएगी। अगर आपको ट्रायंगल को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये हमारे कैसे ट्रायंगल है और आपको उसका फॉर्मूला लर्न है, फिर तो आप वैल्यू पुट करके इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आप हीरोन फॉर्मूले से इसकी, आपको सभी साइड्स तो पता ही है, हीरोन फॉर्मूले से भी आप वैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपको कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी साइड्स क्या हमारे इक्वल हैं, ये साइड सभी साइड्स क्या है इक्वल है, 5 सेंटीमीटर है सभी साइड। तो एरिया क्या होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4a²। और यहाँ पर a क्या होता है मेरा, a की साइड है हमारे पास, सभी साइड्स तो सेम ही है ना यहाँ पर। तो a क्या है मेरे पास, साइड ऑफ ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया निकाल लेंगे, पता तो चल ही गया कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो a क्या है हमारा, यहाँ पर सभी साइड है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर, ठीक है, √3/4
4, 5 स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 25, और रूट थ्री किसके इक्वल होता है 1.732 के, ये तो हमें सबको पता ही होता है 21/4। तो एरिया क्या हुआ मेरे पास 1.732। अब मैं क्या करूँगी, डेसिमल को हटा देती हूँ, नीचे 0 लगा दूँगी। डेसिमल को यहाँ से जब मैंने हटाया तो नीचे कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो इसलिए डिनोमिनेटर में कितनी 0 आ जाएंगी 3। यहाँ से मैंने क्या किया, डेसिमल को हटाया। यहाँ से जब मैं डेसिमल को हटा दूँगी इसके बीच में से, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतनी 0 नीचे आ जाएंगी, ठीक है। और ये 4 भी साथ में आ जाएगा, आ गया। और साथ में ऊपर क्या हमारे पास 25 है, ठीक है। और अब हमारा एरिया किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर किस में मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। अब ये एरिया तो मेरे पास, ये तो बहुत सारी कैलकुलेशन होगी मेरे पास, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा, इसको कट करके ही तो मैं इसको ईजी करूँगी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे देखना पड़ेगा कि ये हमारे नंबर जो है किस टेबल पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ 25 और 1000 हमारे एक ही टेबल पे जा सकते हैं। वो किसके टेबल पे जाएंगे, 5 के टेबल पे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 0। इसको मैं यहाँ हटा देती हूँ अभी, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा 1732 × 4, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। अब एरिया क्या क्या बचा है मेरे पास 1732 अभी बचा हुआ है, ऊपर 1 बचा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, और नीचे 40 बचा है और 4 बचा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो 1732 और 4 ये मेरे 2 के टेबल पे जा सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 433 × 1, तो ये कितना होगा 433 ही होगा अपॉन 40, ठीक है। इतनी बात, साथ में क्या मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर भी चल रहा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, डिवाइड करना, क्योंकि मुझे 40 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ 4 × 10, ताकि डिवाइड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं 433 को 40 से डिवाइड करूँगी थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए 40 को ब्रेक करके लिख देती हूँ 4 × 10। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, 433 को किससे डिवाइड करूँगी 4 से। जब मैं 433 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 108, और नीचे क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 है, तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा एक डिजिट के, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में एक 0 है। मेरे पास डिनोमिनेटर में कितने 0 है, एक 0 है, तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, मेरा एरिया होगा। एरिया कितना होगा मेरा यहाँ पर 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सबसे पहले मुझे पहचान होनी चाहिए कि मेरी कैसी ट्रायंगल है, फिर मुझे फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर मुझे फॉर्मूला लर्न होगा तो मैंने कितने इजीली एरिया कैलकुलेट कर लिया। बट अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं लर्न होगा तो फिर मैं किससे नहीं कैलकुलेट करूँगी, हीरोन्स फॉर्मूले से। मैं क्या करूँगी, हीरोन्स फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँगी। वहाँ पर मुझे सभी साइड्स तो पता होती हैं, वहाँ पर मुझे साइड्स का पता होना चाहिए ना, और सेमी पेरीमीटर भी मैं कैलकुलेट कर लूँगी। बट क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लेंथी पड़ जाएगी आपको वहाँ पे, इसलिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। फ्रेंड्स यहाँ मुझे फिर से अब एक ट्रायंगल गिवन है, तो अब ये कैसे ट्रायंगल है, मुझे इसका भी एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूँ तो ये मेरी कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री की जो सामने साइड है, तो यही साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, और ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो खड़ी साइड है मेरे पास, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर।
ठीक है, इतनी बात। ये कैसी ट्रायंगल है? सबसे पहले मेरी राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं? सबसे पहले मैं लिखूँगी एरिया ऑफ एरिया क्या होता है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी 1/2। बेस कितना गिवन है? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और जो नीचे वाली साइड होती है, नीचे वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो ये खड़े वाली साइड होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो बेस कितना दिया अब हमें? 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी हुई है? ये तो हाइट ही होगी मेरी। परपेंडिकुलर क्या है हमारी? हाइट 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ? सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना आया मेरे पास? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चली गया था इस ट्रायंगल को देखने से ये मेरी कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये मेरी राइट ट्रायंगल थी ना, जिसके अंदर मेरा पास राइट ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती है? जिसके अंदर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो वो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बन रहा है मेरा? एक यहाँ पर बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये किसी भी तरह से हमें देखने को मिल सकती है ट्रायंगल। ये मैंने आपको अच्छे से ऐसे रिप्रेजेंट करके बता दिया। तो ये किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकती है। हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम इस क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम वहाँ पे ट्रायंगल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम वहाँ पे कभी हमारी स्केलन ट्रायंगल बन जाती है, आइसोसेलेस बन जाती है, कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है, मतलब डिफरेंट ट्रायंगल बन जाते हैं। हमें पहचान होनी चाहिए कि ये कैसी ट्रायंगल बनी है, तभी हम एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। सबसे पहले आपको वहाँ पता होना चाहिए कि ये हमारी किस तरह के ट्रायंगल है, तभी आप पता कर पाओगे कि यहाँ पर कैसा एरिया लगेगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।